दिमाग तेज करने का सीक्रेट, भूलना भूल जाओगे। क्यों होता है कुछ लोगों का बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेन? आपने देखे, आप जानते हैं, वो सारी स्टोरी जानते हैं। इलॉन मस्क 8 साल की उम्र में कोडिंग सीख गए, 11 साल की उम्र में जबरदस्त एंटरप्रेन्योर, पहली गेम बना के $500 की बेच दी। वॉरेन बफे कैसे 11 साल की उम्र में स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे, नोट छाप रहे थे। माइकल फेल्प्स 7 साल की उम्र में दुनिया भर में स्विमिंग करते, 10 साल की उम्र में तो नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। टाइगर वुड्स 6 महीने की उम्र से पिता को गोल्फिंग करते देखते थे, देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़े गोल्फर बन गए। विराट कोहली, कभी सोचा है आपने, 3 साल की उम्र से बल्ला घुमा रहे हैं। लता मंगेशकर जब 5 साल की थी तो कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 साल की उम्र से गाना गा रही थी। कई बार आपका बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है, गणित नहीं कर सकता वो, लेकिन वो एक्टिंग करना जानता है। आप उसको मैथ का टीचर लगाते हैं, मैं होता तो उसको एक्टिंग का टीचर लगा के देता। पहले आप समझिए गड़बड़ कहां हो रही है। गड़बड़ यह है कि बच्चों के साथ में वो ऑल्टरनेट टैलेंट्स नहीं बिल्ड किए जा रहे हैं, नॉन एकेडमिक ऑल्टरनेट टैलेंट और उनकी कॉम्पिटेंसी नर्चरिंग। इसमें 3 बातें हैं, पहला है नॉन एकेडमिक, दूसरा है ऑल्टरनेट टैलेंट और तीसरा है कॉम्पिटेंसी नर्चरिंग। क्या सारी समस्या क्या है? जो हमारे यहां स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी होती है बच्चों की, उनको बिल्ड नहीं किया जाता। उनके नॉन एकेडमिक यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी को छोड़ के और कौन से स्पेसिफिक टैलेंट्स है? प्रॉब्लम क्या, अनट्रेन्ड टीचर है ना स्कूल में, तो वो फोकस उस पे तो लगाते नहीं। जो डिसएंगेज्ड है बच्चा, जो डिसएंगेज बच्चा है वो और ज्यादा डिसएंगेज होता है। रोट लर्निंग मतलब रट्टाफिकेशन, हर चीज को रट्टा मार मार के याद दिलाते हैं। लो अटेंशन स्पैन है बच्चे का, उसको एनकरेज नहीं करते कि तू क्वेश्चन पूछे। वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसको फिर तो हड़का चांटा मारेंगे, ज्यादा पूछ रहा है तू है, तो वो उस चक्कर में क्लासरूम बेस्ड थियोरेटिकल अप्रोच में बच्चा ग्रो नहीं करता। 50-50, 60-60, 70-70 बच्चों की क्लास होती है, तो दिक्कत क्या है? उसका इमेजिनेशन, उसका इनोवेशन, उसका कंसेप्चुअलाइजेशन, उसका विजुअलाइजेशन, उसकी ओरिजिनल थिंकिंग वो बिल्ड नहीं होती है। क्यूरियोसिटी किलर बन गए टीचर, क्यूरियोसिटी क्रिएटर होने की जगह। अब ऐसे माहौल के अंदर पुराने तरीके के सिलेबस जिसको अपग्रेड नहीं किया गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है, बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं क्रिएट किया जाता, उसको एनकरेज नहीं करते कि वो क्वेश्चन पूछे। लॉजिकल रीजनिंग उसकी खत्म कर दी, क्वेश्चन खींचा, चाटा पड़ेगा, कैसे पूछ लिया तूने फालतू क्वेश्चन। उसके लाइफ स्किल और वैल्यूज तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए फेलियर मौत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। बच्चे को दुखी कर रखा है। एक्चुअली कारण क्या है? 19वीं सेंचुरी की पढ़ाई, 20वीं सेंचुरी की मेथोडोलॉजी 21वीं सेंचुरी के बच्चों को दिया जा रहा है। बात बनेगी कहां से? इलॉन मस्क, वॉरेन बफे, मार्क ज़ुकरबर्ग, जैक मा, दुनिया के लोग बता रहे हैं कि अब पढ़ाने के लिए आपको ऑल्टरनेट टैलेंट बिल्ड करने, बच्चे को एबैकस सिखाओ, उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करो। वैदिक मैथ एक बहुत जबरदस्त तरीका, उसको एनएलपी में लेके जाओ, मेमोरी साइंस बिल्ड करो, स्पीड रीडिंग राइटिंग बढ़ाओ। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को बोलते हैं स्टेम, रोबोटिक्स, ये बड़े तरीके हैं। मैं थोड़ा समझाऊंगा आज आपको, जल्दी से कवर कर लेते हैं। पहले समझिए अबैकस क्या होता है। अबैकस में जो बीट्स होती है ना, इनको ऊपर नीचे करके बच्चा बहुत जल्दी जमा घटा गुणा भाग सीख जाता है। क्या होता है जमा घटा गुणा भाग? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्विक कैलकुलेशन का तरीका है। थोड़ा इसमें एडवांस अबैकस भी होता है, जिसमें 50-50 हजार की वो टेबल पहाड़ा ऐसी गट 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 करके सीख जाता है। एरिया, सरफेस, एलसीएम, एचसीएफ 4th क्लास में पढ़ा था मैंने, आप तो जानते ही हैं। स्क्वायर रूट निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस समझना, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस फट से सीख लेगा। अबैकस से बच्चा लाइटनिंग स्पीड पे कर सकता है कैलकुलेशन। 32,590 का टेबल बहुत तेजी से लिखेगा। हमारे देश में प्रियांशी सोमानी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 6 साल की उम्र में उससे प्रैक्टिस शुरू किया, 11 साल की उम्र में सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। इससे मेमोरी, मेंटल एजिलिटी, एफिशिएंसी, लिसनिंग स्किल, विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेंस, बहुत तेजी से कंसंट्रेशन सब बढ़ता है फटाफट। वैसे ये सब समझने के लिए दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। अपने बच्चों को कराइए आप, इसको डीएमआईटी भी बोलते हैं। आप मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें आपके ना बच्चे का क्वेश्चन पता चल जाता है, उसका इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, वो है कैसा। उसकी डिस्क प्रोफाइलिंग कराओ कि भाई वो डोमिनेंट है बच्चा, जैसे चील होता है बहुत डोमिनेंट होता है, या फिर वो इन्फ्लुएंसर है बच्चा, जैसे पीकॉक होता है ना, अपने डांस के इन्फ्लुएंस से वो दूसरी वाली पीकॉक को अट्रैक्ट कर लेता है। या फिर वो थोड़ा स्टेडी है, जैसे वो होता है ना बगुला, बको ध्यानम, बड़ा फोकल्ड होता है उसका, बको ध्यानम, काग चेष्टा बको ध्यानम। या वो कंप्लायंट है, जैसे उल्लू होता है, आंखें बड़ी बड़ी है, कंप्लायंट, हर चीज पर नजर रखने वाला, भाई कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। थोड़ा बच्चे का ना मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कराना चाहिए आपको, उससे उसकी लर्निंग स्टाइल का पता चलेगा कि बच्चा विजुअल है, देख के सीखता है, या ऑडिटरी है, सुन के सीखता है, या काइनेस्थेटिक है, हाथ से छू के थोड़ा एक्टिविटी करके सीखता है। उससे उसका स्वॉट एनालिसिस निकल जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। मेरी स्पीड तेज है पर आप भी ध्यान से सुनिए, वीडियो बड़ा कमाल का है, उसकी स्ट्रीम सिलेक्शन का पता लग
लग जाएगा, बच्चा आगे सिलेक्ट क्या करेगा, वो साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, करियर ऑप्शंस निकल के आ जाती हैं। जल्दी बच्चों का टैलेंट पता चल जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। हमारे देश में कई बच्चों ने कमाल किया। आकृत जायसवाल 7 साल की उम्र में उसने पहली सर्जरी कर दी स्किन के ऊपर। 12 साल की उम्र में उसने अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कर लिया और मास्टर डिग्री 17 साल की उम्र में कर लिया। ओपरा विनफ्री के साथ वो बिल्कुल हेडलाइंस पे आ गया। मेरे 8 पॉइंट में तीसरा है वैदिक मैथ। ये वैदिक मैथ बड़े कमाल की चीज है। मेरे दूसरे डायरेक्टर हमारी कंपनी के संजय कथुरिया जी, उनसे मुझे पता चला, आप जानते हैं 1884 में जन्म हुआ था शंकराचार्य जगन्नाथपुरी के भारती कृष्ण तीर्थ स्वामी जी, हिज होलीनेस शंकराचार्य स्वामी जी ने वैदिक मैथ को लाकर के पूरे देश के सामने रखा और पूरी दुनिया आज उसको फॉलो कर रही है। वैदिक मैथ से आप अलजेब्रा, क्यूब, फ्रैक्शन, डेसिमल, डिजिटल रूट, मल्टीप्लिकेशन, 7 डिजिट तक, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल आप बहुत स्पीड से कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में स्पीड चाहिए होती है ना हमारे यहाँ बच्चों को, तो कैट का, सैट का, सरकारी एंट्रेंस एग्जाम वो तेजी से पास कर सकता है, स्कूल के सिलेबस को फॉलो करता है, मेंटल एजिलिटी बढ़ जाती है, 1500% तेज परफॉर्म करता है ज्यादा बाकी बच्चों के मुकाबले। एक एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त आने वाला है। स्टूडेंट एनएलपी प्रोग्राम। ये एनएलपी क्या होता है? बड़ा पॉपुलर होता था टर्म इससे में आजकल, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब उसका लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मतलब उसको डिजाइन कर देना। यानी कि ब्रेन की लैंग्वेज को डिजाइन कर सकते हो आप, ब्रेन की लैंग्वेज को रीडिजाइन कर सकते हो आप, रिक्रिएट कर सकते हो। अगर आपकी ब्रेन की लैंग्वेज जो आपको बताता है क्या करना, आपके जो पैटर्न्स होते हैं उसको अगर आपने रीडिजाइन कर लिया, गेम चेंज हो जाएगा। आप फ्यूचर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। याद है ना, मिल्खा सिंह रेस जीतने से पहले विजुअलाइज करता था कि वो रेस को कैसे ट्रैक पे भागेगा। वो फ्यूचर विजुअलाइजेशन उसको ट्रांस में कराना आना चाहिए। वो होता कैसे? वो अल्फा म्यूजिक पे होता है। अल्फा, अब इसकी टेक्निक्स होती हैं। आपको बच्चे को, आपने तो कराई नहीं, आपको तो आती नहीं है टेक्निक्स कि कैसे कमांड दिया जाए अबाउट डिजायर्ड आउटकम। अल्फा म्यूजिक चलाओ, आराम से म्यूजिक चलता है, वहां पे उसको कमांड दिया जाता है कि कैसा उसका डिजायर्ड आउटकम हो। वो अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकता है, उसके बाद वो अपना विजन बोर्ड बना सकता है। मेंटल प्रिपेयर्डनेस बिफोर फिजिकल प्रिपेयर्डनेस, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल प्रिपरेशन बिफोर फिजिकल प्रिपरेशन। उससे उसका फोबिया खत्म, वो हिडन कमांड के माध्यम से, और बच्चे की सारी बुरी आदतें खराब होती है, माता पिता से रिलेशन अच्छा होता है, और बच्चे की मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ने से स्टडी फोबिया खत्म। आपको एक के बाद एक जबरदस्त पॉइंट दे रहा हूं। 5वां है मेमोरी साइंस। भूलना भूल जाओगे। अब मेमोरी बढ़ाने के कई तरीके। क्या आपने बच्चों की मेमोरी बढ़ाने पर काम किया? लिंकिंग एंड एसोसिएशन मेथड। कुछ चीजों को जोड़ो कैसे, आप बातों को जोड़ के याद करो। हमारे यहां पे ना कार्तिक चिदंबरम नाम का लड़का 9 साल की उम्र में चेस में सुपर चैंपियन हो गया। 12 साल की उम्र में वो ग्रैंड स्लैम जीत गया। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे चेस के सारे मोहरों को आगे तक विजुअलाइज करता है। इससे विजुअलाइजेशन पावर बढ़ जाती है। बच्चों की ना ब्रेन फैकल्टी खोलनी है। इच्छा तो है वीडियो बहुत लंबा करूं, लेकिन समय थोड़ा कम रहता है। 6ठा पॉइंट है, आप बच्चों को थोड़ा स्पीड रीडिंग, स्पीड राइटिंग सिखा सकते हो क्या? हाँ, इसकी बड़ी टेक्निक्स आ गई हैं आजकल, मुश्किल नहीं है अब तो। ये अगर टेक्निक सिखा दो तो बच्चा तेज, दोनों हाथों से बच्चा एक साथ लिख सकता है। इधर 7 का टेबल लिख रहा है, उधर 29 का टेबल लिख रहा है, और दोनों सेम स्पीड पर लिख रहा है। उसका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों काम कर सकता है। उसको आप कैलीग्राफी सिखा सकते हो, उसको स्पीड राइटिंग सिखा सकते हो, उसको कर्सिव राइटिंग सिखा सकते हो। 7वां तरीका है स्टेम। स्टेम का मतलब क्या है? ये तो भैया फेमस कर दिया है हमारे माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ने, उसके जो फाउंडर हैं, वो क्या बोलते हैं, बिल गेट्स, कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पूरी दुनिया को सिखा दो, दुनिया बदल जाएगी। बच्चों को ना थोड़े प्रोजेक्ट्स दो। अब पवन चक्की, विंड मिल, हमने तो अपनी किताबों में आज तक देखा था, लेकिन अगर बच्चों को प्रोजेक्ट दे दो, विंड मिल कैसे घूमती है, उससे कैसे बिजली बनती है, उससे कैसे बल्ब जल जाता है, या फिर उसको वाटर फिल्टर किट, खाली इमेज में मत दिखाओ, उसको प्रोजेक्ट कराओ। टेलीस्कोप, उसको यूज करना सिखाओ। मैग्नेट का भी सीसॉ बन जाता है। बड़े तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े अमेजिंग प्रोजेक्ट होते हैं कि मैग्नेट का सीसॉ ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, उसको मैग्नेट का काम करने का तरीका समझ में आता है। इससे क्या होगा? उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसकी इमेजिनेशन बढ़ती है, उसका एप्लीकेशन समझ में आता है साइंस का। आपको पता है हमारे देश में एक लड़की आयशा, 16 साल की उम्र में उसको पहली, मतलब छोटी उम्र में पायलट का लाइसेंस मिल गया। क्यों? साइंस टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था। 20 साल की उम्र में शी वॉज इंडियाज यंगेस्ट पायलट, और जब वो 12वीं क्लास में थी तो स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नासा ने उसको सिलेक्ट किया। और मेरा 8वां पॉइंट है, बच्चों को थोड़ा रोबोटिक्स और कोडिंग सिखाओ। रोबोटिक्स और कोडिंग, आपको पता नहीं है, बच्चे जो है ना, उनकी सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है। हमारे देश में सारंग सोमेश, जानते हो, उसने 5 साल की उम्र में रोबोट बना दिया। वो दुनिया का यंगेस्ट टेडेक्स स्पीकर बना, क्योंकि उसके मां बाप ने 4 साल की उम्र में उसको रोबोट मेकिंग किट ला करके दी थी, जिसके चक्कर में सारा उसको बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। वो उसकी डिजाइनिंग चालू कर दिया, मम्मी के साथ लग जाता था, और उसने रोबोटिक ट्राईसाइकिल बना दी।
उसने जो लोगों को दिखता नहीं है, हाँ, जो विजुअली इंपेयर्ड है, उनके लिए उसने एक लाठी बना दी ऐसे रोबोट की कि उनको कभी जिंदगी में तकलीफ ही ना आए। उसने पहले रोबोटिक हैंड भी बनाया, डिजिटल क्लॉक भी बनाई, एक स्मार्ट कार्ड सीट बेल्ट भी बनाई। ये छोटी उम्र में बच्चे कर जाते हैं, आपको मालूम नहीं है।